नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्टेट के बारे में। माइक्रोस्टेट्स क्या होती है उससे पहले समझने से पहले अपन दो टर्म्स ध्यान रखते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ये अपन पहले पता कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे P2 एक एग्जांपल लेता हूँ, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिअरेंजमेंट क्या होगा? अब देखिए, एक सेट ये था, इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े अपने, फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इनको फिल करने के लिए कि मैं इनके अंदर फिल करूँ। यहाँ पे m की वैल्यू अपन लिख सकते हैं, ठीक। तीसरा केस क्या हो सकता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरूँ, और भी कई तरह के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक arrangement is this, that it is the different arrangement or orientation of the given electron in the set of orbitals, ठीक। उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। और माइक्रोस्टेट क्या होती है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ओरिएंटेशंस इन द गिवन सेट ऑफ द ऑर्बिटल्स। कई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हैं, ओरिएंटेशंस कितने हैं, किस तरह से उनको फील्ड कर सकते हैं, उनका नंबर क्या है? माइक्रोस्टेट कहलाता है। माइक्रोस्टेट के लिए अपन एक फार्मूला काम में लेते हैं, जिसको अपन कहते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल मीन्स अभी आपको बता दूंगा, n माइनस r, ये गामा कह सकते हैं, ठीक। यहाँ पे n क्या होता है? इट इज़ द ट्वाइस नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल है, इसके जितने नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल है उसका जस्ट ट्वाइस। जैसे n क्या हो गया? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेट। r क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और n माइनस r क्या हो गया है? n माइनस r कैसे आएगा? जो n कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है उसमें से माइनस गिवन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे। यहाँ पे देखिए n क्या है? P2 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो P के लिए n क्या है? n को अपन ये कह सकते हैं 2l + 1। l क्या है? एजोमिथल क्वांटम नंबर, एजोमिथल क्वांटम नंबर, ठीक। ये l हो गया। p के लिए कितनी वैल्यू है? 2 × 1 + 1 3 2 6। सो n की वैल्यू कितनी आ गई? एक तरीका तो ये हो गया इसे निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेट। ऑर्बिटल सेट कितना है? 1 2 3, 3 का जस्ट डबल, 3 × 2 6, n आ गया। r यहाँ पे क्या है? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, n माइनस r कितना हो गया? 6 - 2 कितना हो गया? 4। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए फॉर्मूला। 6 कैपिटल N की वैल्यू, 2 फैक्टोरियल पीछे लिखना है, और यहाँ पे कितना हो गया? फैक्टोरियल 4। अब इसको अपन ओपन करके लिखते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1। सिमिलर वैल्यू कट हो जाएगी। पीछे कितना बना? 6 × 5
30 डिवाइड बाई 2 15। इसका मतलब क्या हो गया, P2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स P के अंदर गिवन इलेक्ट्रॉन्स 2 के लिए माइक्रोस्टेट कितनी है 15। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 3 ऑर्बिटल्स के अंदर 15 तरीके से अपन फिल कर सकते हैं। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं अपन, सिंपल सा S1 के लिए क्या होगा, या तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरो या दो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरो। तो एक पॉसिबिलिटी हो गई जिसके अंदर प्लस हाफ स्पिन है, एक में माइनस हाफ स्पिन है। तो ये दो ही तरह का चार्ज है, इसलिए इसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी 2। आप निकाल भी सकते हैं इसके अंदर 1, ठीक है। फैक्टोरियल कितना हो जाता है इसमें, एन निकाल दीजिए, जस्ट डबल ऑफ, तो कैपिटल एन कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन 1 2, ठीक है। इसी तरह से अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं D2 का। देखिए D2 के अंदर D 5 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, उसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल हो गया। गिवन इलेक्ट्रॉन 2, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8। अब इसको अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। एक फैक्टोरियल कट गया, पीछे कितना बचा 90 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 45। सो D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल्स में फिल करने के लिए उनके लिए टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं अपने पास 45। सो उसकी माइक्रोस्टेट कितनी हो गई 45, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए D5, इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, D की वैल्यू N की वैल्यू 10, 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5N माइनस R। सो टोटल कितना हो जाएगा 10:9:8:7:6 फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 3 2 1। ये तो हो गया, और ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 काट दिया। इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई कीजिए, 30240 डिवाइड बाय 120, 30240 डिवाइड बाय 120 कितना आ जाएगा 252। मतलब D5 जो सेट इलेक्ट्रॉन है D ऑर्बिटल्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो तो नंबर ऑफ फ्री और माइक्रोस्टेट कितनी आएगी 252। अब एक टेबल बना लेते हैं जिसे आप याद कर दीजिए, डायरेक्ट फास्ट। किस तरह से अगर कोई एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए P1 P2 P3 P4 एंड P5, ये आपके पास में कितने हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गए। अब P1 और P5 इसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी 10, P2 में कितनी होगी 15 20 P3 के लिए। इसी तरह से D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9। इसके अंदर माइक्रोस्टेट निकालने के लिए आप देख सकते हैं आसानी से, D1 के अंदर माइक्रोस्टेट कितनी थी
आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं D1 के लिए भी। D1 के लिए माइक्रोस्टेट थी D1 के लिए माइक्रोस्टेट थी 10, D2 के लिए 45, ये 120 इसके लिए 210 और ये 252। ठीक है, P1 में 6 है सॉरी, और D1 में है 10, ये आपको याद हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, एक केस होता है जिसके अंदर क्या है, S2 P6 T10 F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट 1 होगी। क्यों? जो भी फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर नंबर ऑफ़ डिफरेंट रिप्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक ही तरह से होगी, क्योंकि पूरे फील्ड है, कोई और ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है। सो अपन इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्टेट इसमें कितनी होगी, 1। सो इस तरह के जो सेट्स होंगे उसके अंदर माइक्रोस्टेट कितनी होगी अपने पास में, 1। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन टर्म सिंबल क्या आती है। टर्म सिंबल क्या होती है? टर्म सिंबल से पहले देख लीजिए आप, एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसके अंदर देखिए आपको निकालना आ गया P1 का कितना होता है और S1 का कितना होता है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए, पहले P1 का देख लीजिए कितनी आएगी, P1 की कितनी है 6, S1 की कितनी है, यहाँ पे S1 लिख लेता हूँ 2। सो 2 ईच ऑर्बिटल्स की अलग से अपने माइक्रोस्टेट निकाली, S की अलग से निकाली, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ सेट्स की माइक्रोस्टेट कितनी आ गई 12। P1 इंटू P1 6 इंटू 6 36, P1 इंटू D1 6 इंटू 10 कितनी आ गई 60। सिंपल है। P1 इंटू F1 कितनी आ जाएगी, इसकी होती है 6, F1 की बताइए। F1 की माइक्रोस्टेट आप निकाल के इसमें फिल कर सकते हैं आराम से। F1 की अपन निकाल सकते हैं, निकालिए। F1 की माइक्रोस्टेट कितनी आएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेट 14, 7 इंटू 2 14, 1 14 माइनस 1 कितना हो गया 14, और ये कितना आ गया 13, 14 13 12 11 ऐसे, और ये नीचे कितना है 30, यहाँ कट गया तो इसके लिए कितना आ गया 14। सो F1 कितना हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर दिए आप 84। ठीक, ये माइक्रोस्टेट आ गई इस सेट के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब टर्म सिंबल क्या होता है इसको अपन देखते हैं। टर्म सिंबल क्या होता है, 2 और मोर माइक्रोस्टेट हैविंग सेम एनर्जी इज रिप्रेजेंट एज टर्म सिंबल। ऐसी जो 2 माइक्रोस्टेट जिनका एनर्जी लगभग सिमिलर हो उसको अपन कैसे शो करते हैं, टर्म सिंबल से शो करते हैं। इसको शो करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक फार्मूला लेते हैं 2s+1 ब्रैकेट में कैपिटल है और 2s+1 L होनी चाहिए। जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये क्या है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और L इन दोनों के बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो अपन क्या कहते हैं, LS कपलिंग। L में और S में
दोनों में कपलिंग होगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जे वैल्यू। तो एक सिंबल ये हो सकता है, एक ये सिंबल हो सकता है। अभी इसको कंसिडर करते हैं 2s+1। यहाँ पे s क्या है, जितनी भी आपकी स्पिन्स दी गई हो उनका सम, और यहाँ पे l क्या है, जितना भी आपका l वैल्यूज़ हो उनका सम। अब इसके हिसाब से जो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 S P D F G H I, ये वैल्यू आ सकती है। अगर जो सम कर रहे हैं अपन ml की वैल्यू वो अगर 0 आती है तो क्या लिखेंगे, S 1 आती है l की वैल्यू तो P सिंबल कहाँ, यहाँ लिखेंगे। जो समेशन ऑफ MS आया वो कहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर। अब देखिए अपन को अगर एक दिया हुआ है माइक्रोस्टेट 3P, ये टर्म सिंबल लिया हुआ है और इसके माइक्रोस्टेट निकालना है। तो 2s+1 3 दिया हुआ है अपन को, इसके अंदर माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे, 2s+1 2l+1, तो 2s+1 3 हो गया, 2l+1 क्या हो गया, 2 इंटू l की वैल्यू, l कितना है यहाँ पे 1 1+1 कितना हो गया 3 4 12, 2+1 3 3:6 कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 2:1 2 +1 3 3 इंटू 3 9। तो 3P इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपने पास में कितने माइक्रोस्टेट आ जाती है, 3 माइक्रोस्टेट। ऐसे कैसे आप निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। दूसरे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ 3H 4F 2P 2D 4I। इसके अंदर माइक्रोस्टेट निकाल लिए हैं। 3 इंटू H की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 S P D F G H I H कितना है 5, 2 इंटू 5 +1 10 +1 11, टोटल कितना हो गया 33। अब देखिए 5 के अंदर, इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, 4 तो हो गया आपका S कितना है, ये एज इट इज़ वैल्यू अपन कहाँ में ले रहे हैं, ठीक। 4 तो हो गया S और F की वैल्यू कितनी, 2 इंटू 3 +1 2:6 7 28 2 इंटू P की वैल्यू कितनी 1 +1 2 3 कितना आ गया यहाँ पे बताइए, 3:2 कितना हो गया 6 आ गया आपको समझ में। और 2 यहाँ पे आ गया, D की वैल्यू देखिए 2D कितना है 2L की वैल्यू, कैपिटल L की वैल्यू कितनी आ गई, D अगर है तो 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 +1 4 +1 5 इंटू 2 10। ये I के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू I की वैल्यू कितनी है 6, L के लिए 6 +1 कितनी वैल्यू हो जाएगी 12 +1 13 13 इंटू 4 कितनी वैल्यू आ जाती है आप बताइए 52। इस तरह से अगर अपन को कोई टर्म सिंबल दिया हो तो उसके अंदर टोटल ऑफ माइक्रोस्टेट अपन निकाल सकते हैं। माइक्रोस्टेट अपन को पता चल गया, इट इज़ द डिफरेंट ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स
with the given electronic configuration. नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं कि अगर अपन को सेकंड केस दिया हो, ये वाला, जिसमें जे वैल्यू साथ में थी और पूछे इसके अंदर माइक्रोस्टेट कितनी होगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, 3Hi2 मान लीजिए ले लिया। अब इसमें यह 2 क्या है, जे की वैल्यू, तो इसके लिए क्या होगा 2J + 1। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 2J + 1, 2 इंटू जे कितना है 2 + 1 कितना हो जाएगा 5। टोटल ऑफ नंबर ऑफ 5 फॉर दिस गिवन टर्म सिंबल व्हेन जे वैल्यू इज गिवन। सेकंड एग्जांपल अपन देख सकते हैं, 2D, क्या एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, 2D3/2। इसके लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 3/2 + 1 कितनी हो जाएगी 3 + 1 4। सो इसके अंदर जब जे की वैल्यू 3/2 हो तो 2D 3/2 टर्म सिंबल के अंदर जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 4, मीन्स 3/2 आ जाएगी। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी आ जाएगी 4। सो इस सेट के लिए अपने पास में माइक्रोस्टेट कितनी आ गई है, टोटल 4 आ गई है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि किस किस तरीके से अपन को माइक्रोस्टेट का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसका एक टेबल या चार्ट बना सकते हैं अपन, या तो उसका क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा सिंपल, एक आपको मेटल देगा जैसे मैग्नीज, वो दे देगा, उसका पूछेगा माइक्रोस्टेट बताओ, या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा F1 P1 D1 N1, उसका दिखाना है, या सेट दे देगा अपन को कि भाई इन दोनों के बीच में ये एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है P1 S1, उसके माइक्रोस्टेट निकालो, या अपन को इस तरह से दे दे कि भाई 3H की माइक्रोस्टेट निकालो, या अपन को क्या दे दे जे वैल्यू के साथ में टर्म सिंबल दे दे, जिसके लिए अपन को नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालनी है। इतने तक अपन ने समझ लिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो, कोई भी टर्म दी हुई हो, तो उससे अपन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं। अब अपन देखते हैं कैसे अपन ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालते हैं ऑफ फॉर द गिवन ऑफ एटम या एलिमेंट। माइक्रोस्टेट तो समझ में आ गया है ना। माइक्रोस्टेट क्या होती है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस होता है इलेक्ट्रॉन्स का इन द गिवन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विद स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी। इन सेट्स को अपन क्या कहते हैं, माइक्रोस्टेट। सो जो लोएस्ट एनर्जी का जो सेट होगा माइक्रोस्टेट का टर्म, उसको अपन क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। इसके अंदर क्या होता है, ये टर्म्स स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिटेक्टेबल होती है ये टर्म्स, जिसके अंदर क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है और ये आपस में कपलिंग करती है, जो LS कपलिंग कहलाती है। LS कपलिंग भी हो सकती है। LS कपलिंग करने की वजह से रिजल्टेंट अपन को क्या मिलता है, J कपलिंग मिलता है। अब अपन देखते हैं ये कपलिंग किस तरह से होती है। सबसे पहले देखते हैं अपन SS कपलिंग, ठीक है, मीन्स 2S + 1 और L, ये कैसे आ रहा है उसको निकालने के लिए। अगर SS कपलिंग हो तो उसके अंदर अपन कैसे टर्म सिंबल निकालते हैं।
देखिए इसके अंदर एस कपलिंग हो रही है, ये अपन को निकालना है 2l+1 कैपिटल L। ये अपन चेक कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, एस कपलिंग। एस कपलिंग क्या होती है, मीन्स जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की खुद की स्पिन क्वांटम नंबर एस से शो किया जाता है, और ये क्या होता है, सबका सम होता है। जैसे यहाँ पे S1 प्लस S2 प्लस S3 ऐसे हो। अगर एक S है तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, हाफ। सिंपल एक तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अगर अपने पास में P3 कॉन्फ़िगरेशन हो तो क्या आएगा, +1 0 -1। यहाँ पे अपन स्पिन देख रहे हैं इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसको अपन मिटा देते हैं। ये कितना हो गया, +½ +½ +½ ठीक। इन सब को अपन को जोड़ देना है, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 3/2। 1 2 3 3 वे सेम 3/2। टोटल वैल्यू कितनी आ गई P3 के लिए, एस कपलिंग की वैल्यू एस कितना आ गया, 3/2 ठीक। अब देखिए D4 के लिए अगर अपन को देखना हो तो क्या देखेंगे, D4 के लिए नॉर्मली होम रूल से अपन इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल करेंगे। आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स होम रूल से फॉलो करने हैं और उसको फिल करना है। अब इसके लिए देखिए कितना होगा, +½ 1 हो जाती है वैल्यू, ये +½ 1 वैल्यू हो जाती है, 1 और 1 2। सो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितनी आ गई अपने पास में, S की वैल्यू 2। अब अगर आपको टेबल याद हो तो आप क्रोमियम का जल्दी से S की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्रोमियम 3d5 4s1 होता है, वन 2 3 4 5। देखिए ये 5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये हो गया। फाइव इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और ये 1 हो गया। तो ये कितने हो गए बताइए आप, इनको सबमिशन कर दीजिए। इसके लिए 1 वैल्यू, इसके लिए 1 वैल्यू, इसके लिए 1 वैल्यू, तो कितनी वैल्यू आ गई टोटल 3। सो क्रोमियम के लिए कितनी वैल्यू आ जाती है अपने, अगर एस कपलिंग की वैल्यू निकालते हैं तो अपन 3। ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ जिसके अंदर एस की वैल्यू निकाल ली, FeCl6 ठीक, FeCl6 3-। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, आयरन की कितनी होगी नहीं पता, X मान ली 6, Cl की -1 -3 बाहर लिखा है कॉम्प्लेक्स का चार्ज, माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। कितनी आ गई 3। आयरन किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आपको टेबल याद हो तो आयरन का कितना होता है 8, मीन्स 3d8। 3d8 में से 2 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन टोटल ओवरऑल मान लेते हैं अपन। 8 में से 3 माइनस कर लो, कितने आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 3d5 इसमें हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 1 2 3 4 5 ये इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। अब इनकी स्पिन काउंट कीजिए, इन दोनों का हाफ हाफ +1, हाफ हाफ +1 और हाफ, कितना हो जाएगा
2/2 कितना हो जाएगा? आप काउंट करके देखिए कितना आता है। कितना आ जाएगा? 2:2 4 + 1 5/2। ठीक, मीन्स SS कपलिंग की वैल्यू इन द गिवन कॉम्प्लेक्स इज 5/2। ठीक है, अब देखिए जो फुली फिल्ड होते हैं उसके लिए अपन ने माइक्रोस्टेट कितने निकाले थे? फुली फिल्ड S0 S2 P6 F14 D10। इसके लिए माइक्रोस्टेट कितनी थी? माइक्रोस्टेट 1 थी। सो यहाँ पे SS कपलिंग कितनी आएगी? 0। समझ गए? 0 क्यों आएगी? जैसे S2 का एग्जांपल ले लेता हूँ। इसकी स्पिन कितनी है? +½ इसकी स्पिन कितनी है? -½ रिजल्ट में सम क्या आएगा? 0। निकाल सकते हैं आप ऐसे, समझ गए? इसी तरह से LL कपलिंग भी निकाल सकते हैं आप। अब ये जो SS कपलिंग की वैल्यू आई है उसको अपन को क्या करना है? इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। 2 × जो S की वैल्यू आए +1। यहाँ पे अपन ये भी देख सकते हैं जो S को अपन कैसे शो कर सकते हैं? n/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स / 2। मान लीजिए D5 था, D5 उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? D5/2 तो कितना हो गया? 5/2। ये SS कपलिंग की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब अपन लेते हैं LL कपलिंग की वैल्यू। इसमें क्या देखते हैं? LL कपलिंग कैसे होता है उसको चेक करते हैं। अपने लिए सेकंड टॉपिक क्या आ गया? LL कपलिंग। LL कपलिंग का मतलब क्या हो गया? जो एजियोमेट्रिक क्वांटम नंबर है उसके अंदर उनका सम ऑफ कितना होगा वो अपन देखते हैं। अब इसमें अपन को ये देखना है कैपिटल L ML1 + ML2 + ML3 + इनका सम आएगा। ठीक, अब देखिए S के लिए ML का वैल्यू कितना आएगा आप बताइए। S के लिए L की वैल्यू 0 होती है। P के लिए क्या वैल्यू आती है? +1 0 -1। समझ गए आप? P के लिए वैल्यू क्या होती है? +1 0 1 और -1। सो अगर अपन को निकालनी है LL की वैल्यू तो अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं P1। सो इलेक्ट्रॉन है 1। सो इसकी कितनी वैल्यू आ गई अपने पास में? 1 के लिए सिंबल कितना आ गया? P। L का लिए अपन ने निकाला था, अगर इसका जो सम है 0 1 2 3 4 5 6 हो तो S P T F G H I ये होते हैं। अब अगर ये P1 हो 1 हो वैल्यू P1 में, सो L की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये कितना हो गया? L का सिंबल। अब इसी तरह से मान लो P2 हो तो L की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? +1 0 -1। इस इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू 0 हो गई। इसके लिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1
सो इसके लिए भी सिंबल क्या आया P। अब अपन लेते हैं P3। अब देखिए इस केस में क्या होगा 1 1 1 +1 0 और -1। सो इसके लिए L की वैल्यू कितनी हो गई 0। सो सिंबल क्या काम में लेंगे S। क्यों +1 -1 कैंसिल हो गए और 0। सो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 0 हो गई। S की वैल्यू कितनी हो गई 0।